घास के शौकीन लोगों का भी इंतजाम है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा यहाँ का वेदर है। अभी थोड़ी देर पहले खतरनाक किस्म की बारिश हो रही थी जिसको मैं एंजॉय कर रहा था और एकदम से थोड़ी धूप निकल आई। ये है वो बदनाम गली जो दिन में बिल्कुल खामोश हो जाती है। अभी कल ही की रात यहाँ पर हर किसी का मूड स्लीप विद मी हो रहा था। सीट्स का चक्कर ये है कि भाई अगर बियर खरीदोगे तो सीट्स बैठने को मिलेगी। अरे भाई ये तो कोई खतरों का खिलाड़ी लग रहा है बंदा। आप मेरे पीछे सनसेट चेक करें यार, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। फुकेट में आज मेरा दूसरा दिन और सब कुछ कितना पुरसुकून है। काली रात के साए खत्म कर दिए एक नई सुबह ने और साथ में ठंडी हवा ने। लगता है बारिश होने वाली है। कितनी आहें, कितने दुख, कितने गम, कितने सुख, काफी दिल गए टूट, कितने गए हमसे छूट। वो कौन है जिनको देकर वो दिल अपना आए हैं, जो करेंगे मेहनतें वो कदर कभी भी न पाएंगे। बादल हैं दोस्त अपने, ये बारिश को साथ ले आए हैं। वतन के बदलने से नहीं बदलते दिल ये पाए हैं। कितनी आए, कितने दुख, कितने गम, कितने सुख, काफी दिल गए टूट, कितने गए हमसे छूट ये, कितने गए हमसे छूट ये। अब भूख लग रही है, ये नाश्ता करते हैं। फुकेट में आपको इंडियन, टर्किश, चाइनीज, जापानीज, मिस्री खाने, ईरानी खाने और फ्रेंच खाने मिल जाते हैं। खाने पीने का इंतजाम सबके लिए ही है। आराम से भाइयों, इतनी जल्दी क्या है। घास के शौकीन लोगों का भी इंतजाम है। ये कार्टून तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा कार्टून बनाने की कोशिश की। खैर अब जरा नाश्ता हो जाए। कॉफी मैंने लग तो अच्छा रहा है। एक और सुबह के साथ मैं मौजूद हूँ फुकेट में, पतंग बीच के पास, और सुबह सुबह बारिश हो रही है और मैं निकला हूँ नाश्ता करने अपने इस कदीमी रेनकोट के साथ। और अभी नाश्ता मंगा लिया, अभी आता है तो आपको भी मैं बताता हूँ कैसा है। पहले भाई साहब लेकर आ रहे हैं जूस एंड कॉफ़ी। ऑरेंज जूस को खाने से पहले ही घटकना है और कॉफ़ी को बाद में। इससे पहले तो हम पिएंगे ऑरेंज, असली ऑरेंज है, वो वाला नहीं है, डब्बे वाला नहीं। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। नाश्ता, ब्रेड, अंडा, मक्खन और थोड़ा सा सैलेड। हम तो ठहरे ओल्ड स्कूल, हम तो ठहरे ओल्ड स्कूल। कितने झूठ, कितनी सोच, कितनी बातें, कितने रूप, दिल लगी की बातें हम तो कर न गए भूल। ओल्ड स्कूल, हम तो ठहरे ओल्ड स्कूल। कितनी सड़कें, कितनी गलियां मैंने घूमी, तेरे बिन है सारी सुनी, कैसे हो रही है नींद पूरी। ओल्ड स्कूल, हम तो ठहरे ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल, हम तो ठहरे ओल्ड स्कूल। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा यहाँ का वेदर है। अभी थोड़ी देर पहले खतरनाक किस्म की बारिश हो रही थी जिसको मैं एंजॉय कर रहा था और एकदम से थोड़ी धूप निकल आई। थोड़ी क्या, अच्छी खासी धूप निकल आई है और गर्मी बढ़ गई है एकदम से। तो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वेदर है। तो ये नहीं कह सकते कि सुबह बारिश हो रही थी कि दिन भर अच्छा रहेगा, नहीं धूप भी निकल आ सकती। और मौसम बदलते हुए सेकंड्स लग रहे हैं और मौसम बदल रहा है। मेरा जो रेनकोट कदीमी वो मेरे साथ ही है क्योंकि मुझे पता है कभी भी बारिश हो जाएगी तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये है वो बदनाम गली जो दिन में बिल्कुल खामोश हो जाती है। अभी कल ही की रात यहाँ पर हर किसी का मूड स्लीप विद मी हो रहा था। ऑब्वियसली पैसों के चक्कर में, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। लोगों के और भी काम है। रात की रौनकें खत्म हुई तो दिन में नजर आया कि भाई इधर फूड स्ट्रीट भी है, बांग्ला मार्केट, जहाँ पर हलाल खाना भी मिल जाता है। खैर अब दोपहर भी हो गई है तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि बिरयानी खाई जाए, लेकिन प्रॉन वाली। सड़क के किनारे एक बड़ा अच्छा सा होटल तो बना हुआ है, लेकिन मैं बैठूंगा बाहर क्योंकि मुझे मौसम बड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर सफाई सुथराई तो है ही, साथ साथ हर चीज सजी हुई है। खाना भी खूबसूरती से सेट करके दिया जाता है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी है बिरयानी, बहुत अच्छी, क्वांटिटी भी सही है।
मजे का। ये प्रॉन है, अच्छे से पका हुआ है, क्रिस्पी है, मजे का। खाना खाते खाते बारिश स्टार्ट हो गई और खाने का मजा डबल हो गया। और मज़े को मज़ीद बढ़ाने के लिए गीले में हम लेंगे यहाँ की एनर्जी ड्रिंक। खूबसूरत मौसम, पुरअमन फ़िज़ा और समंदर की ठंडी हवाएं, और क्या ही चाहिए, बस थोड़े से और पैसे। तो ये वाइब्स है पतोंग बीच की दिन में। यहाँ की जो मिट्टी है वो सफ़ेद है, इसको वाइट बीच भी कहते हैं। समंदर भी बड़ा खूबसूरत है और नीला आसमान, बादल, खूबसूरत वाइब। आप बैठ के यहाँ पे सुकून कर सकते हैं और थोड़ा आनंद ले सकते हैं नज़ारों का। सीट्स का चक्कर ये है कि भाई अगर बियर ख़रीदोगे तो सीट्स बैठने को मिलेंगी, वरना तो आपको पैसे देने होंगे। 100 बात की सीट बिक रही है। मैं समझा कि फ्री होगी बैठने के लिए, लेकिन ये रेंट चलता है। पैसे कमाने का एक ज़रिया है ये भी। पैसे कमाने के और भी जरिए हैं वैसे। नारियल पानी और नहाने की चड्डी बेचने के अलावा यहाँ पर पैरासेलिंग की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। हवाओं में उड़ने के शौकीन अफराद ये लाजमी करते हैं। नीचे एक कश्ती से बंधे होते हैं और बादलों के करीब उड़ान भरते हैं। अरे भाई, ये तो कोई खतरों का खिलाड़ी लग रहा है बंदा। रोजी रोटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। खैर, इस ही का नाम जिंदगी है। कभी तो मज़ा है और कभी तो सज़ा है। और जिंदगी की कश्ती को धक्का लगाने के लिए हम ख्याल लोग मिल जाएं तो सफ़र ज़रा आसान हो जाता है। और इसी तरह फुकेट में मेरी एक और शाम तमाम हुई। आप मेरे पीछे सनसेट चेक करें यार, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है। सूरज के सागर में डूब जाने के इस खूबसूरत नज़ारे को अंधेरा हो जाने तक बैठकर देखूंगा। और अभी के लिए मैं निकलता हूँ, फिर बात होगी अगले व्लॉग में।